Hello, my all dear students. How are you? Hope you all may be happy and fine. Dear students, आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और यह सभी क्लासेस के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो मैं चाहूँगा कि मैं बेसिक की जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा आप लोग इसे सिक्वेंसली देखने का कष्ट करेंगे ताकि आप लोग का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में। आज की वीडियो में क्या आपको सिखाना है? सब्जेक्ट वर्सेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे कुछ अलग तरीके से ही बताना चाहूँगा और बताऊँगा, डिफरेंट मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो सेंटेंस होता है सबसे बड़ा। अगर उससे छोटे में आएंगे तो क्लॉज, उससे छोटे में आएंगे तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारे होते हैं। अभी आप लोगों को इन सारी चीज़ों पर जाना नहीं है कि भारी भरकम शब्द है तो है क्या। अब हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को समझेंगे सेंटेंस के थ्रू। जैसे हम सेंटेंस लिखें, सचिन इज ए सचिन प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, सचिन इज ए क्रिकेटर, हाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो बताइए आप मुझे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आप तो बता नहीं पाओगे इस वीडियो के थ्रू, तो मैं ही बता देता हूँ जो जनरली आप सब बताते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। जनरली बच्चे बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह डूअर, यानी जो कार्य को करने वाला होता है। और दूसरा डेफिनेशन बच्चे क्या बताते हैं कि रिसीवर, और रिसीवर यानी जिसके विषय में बात किया जाता है, यानी सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, जिसे हम दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया, जिसे कहते हैं ना बात का मुख्य किरदार। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन बच्चे ही बताते हैं कि सब्जेक्ट डूअर होता है, जो काम करेगा, जिसके विषय में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया। तो देखो बच्चे, यह डेफिनेशन कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी है। अब सही कैसे, गलत कैसे, अब समझेंगे सेंटेंस के थ्रू। अगर हम कहें
प्ले प्लेट प्लेट वर्ब होगा, प्लेट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सचिन है, और क्रिकेट क्या है, इस प्ले का ऑब्जेक्ट है। काम हो रहा है खेलने का, और कर कौन रहा है, सचिन। सचिन क्या हो, डूअर है तो सब्जेक्ट है। अब वो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। इसको ब्रेक करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लेड मेन वर्ब होगा, बाय प्रीपोजिशन होगा, और यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें देखो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, तो इसमें भी खेलने का काम कौन कर रहा है, सचिन। तो सचिन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल नहीं, इस सेंटेंस में क्रिकेट को खेलने वाला तो सचिन ही है, लेकिन यह सब्जेक्ट नहीं है। यह क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बाय प्रीपोजिशन का, और यह क्रिकेट है, इसमें यह सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट। तो यह डिफिनेशन तो फेल हुई कि सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। फिर कैसे, देखो होता क्या है कि सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वह अपने नाम सुन रखा होगा, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो यह वॉइस पे डिपेंड करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा डूअर। जो बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट डूअर होता है वह सही कह रहे हैं, लेकिन यह लागू कब होता है, केवल एक्टिव वॉइस में लागू होता है। तो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव, अगर सेंटेंस देखना, अगर सेंटेंस एक्टिव तो सब्जेक्ट डूअर। ये हमने किस वॉइस में लिख रखा है, पैसिव ना, और पैसिव में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, अगर सेंटेंस पैसिव तो सब्जेक्ट हमारा रिसीवर। रिसीवर यानी जिस पर काम हुआ हो। और दूसरे सेंटेंस में काम हो रहा है कि खेलने का, और खेलने का काम किस पर किया जा रहा है, क्रिकेट पर, तो क्रिकेट हुआ सब्जेक्ट। अब आ जाओ, सचिन इज क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है। अब इसमें बताना कि सब्जेक्ट क्या है। अब जनरली तो बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर कहा जाए कि डिफाइन करिए कि सचिन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो कैसे है, तो आप तो इसको बता नहीं पाओगे, डिफाइन तो कर नहीं पाओगे। तो इसको बताने का तरीका कैसे है, हम बता रहे हैं। अब इज क्या है, अब इसमें कोई काम हो रहा है क्या, काम तो हो नहीं रहा है कि सचिन किसी काम को कर रहा है। इसमें जस्ट क्या बात बताई, इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन, एक बात बताई जा रही है, सचिन के विषय में कुछ बताई जा रही है। और बी वर्ड से इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब तो जब वो एक के बाद कोई मेन वर्ब आए, और मेन वर्ब बनाए तो खुद बन जाते हैं मेन वर्ब। तो इस क्या होगा, मेन वर्ब, ए आर्टिकल हुआ क्रिकेट, और बी के फॉर्म्स जब इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब का काम करते हैं तो यह अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो यह जो क्रिकेटर है यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और एक कंसेप्ट याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसा कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। तो इसमें हमारा एक वर्ड बचा है सचिन, तो सचिन क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। यह तरीका है। अब जो दूसरा डिफिनेशन बच्चे बताते हैं कि जिसके विषय में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम इस सेंटेंस को कहें, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्ले क्रिकेट। बात समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो आवाजें ऊंचा नीचा करके हम जिसे चाहे उसे सब्जेक्ट बना ले, तो ऐसा हो सकता है क्या। अब वो हम कहें कि सचिन क्रिकेट प्लेज, सचिन खेलता, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो खेलता है कोई हम सब्जेक्ट थोड़ी ना बना सकते हैं भाई। तो सब्जेक्ट बताने का यह लॉजिक है कि वॉइस देखना, एक्टिव है तो सब्जेक्ट डूअर, पैसिव है तो सब्जेक्ट रिसीवर। इतनी कहानी क्लियर कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। और ओवरव्यू पे
वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज ए वर्ड विच रिप्रेजेंट एन एक्शन। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी कार्य को, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। और जिसके 3 फॉर्म्स चले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब वो वर्ब का टॉपिक आएगा तो उसे डीपली पढ़ा जाएगा, लेकिन अब अभी तक के लिए आप केवल इतना ही जानेंगे कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चलते हैं, वही कहलाता है, वही होता है हमारा वर्ब, बाकी कोई नहीं। फिर से सुनेंगे, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चलते हैं। अब वो आएंगे ऑब्जेक्ट। अब जानेंगे डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अधिकांश आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट जानते भी होंगे, फिर भी बताने का प्रयास करेंगे। यह ऑब्जेक्ट होते क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। और इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट होते क्या है? नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस के थ्रू हम समझाते हैं। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के व्हाट या हम से क्वेश्चन करते हैं, और जो रिप्लाई मिलता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। व्हाट से कब और हुम से कब ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई हमारा निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई सजीव प्राणी या व्यक्ति होता है। तो आई रीड ए बुक डेली, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, ए बुक डेली प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई सब्जेक्ट हुआ, रीड रेड रेड वर्ब हुआ, सब्जेक्ट लो वर्ब लो, क्वेश्चन कर दो व्हाट से, आई रीड व्हाट मैं पढ़ता हूँ क्या, रिप्लाई क्या मिल रहा है, बुक ना, तो ये बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आर्टिकल यानी पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह आपका ऑब्जेक्ट हुआ। डेली एरर ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। सी हेट्स मी, सी हेट्स नफरत करती है, सी हेट्स हुम वो नफरत करती है, हुम किसे करती है भाई, तो मुझे करती है, तो मुझे नफरत करती है। तो या सब्जेक्ट लो वर्ब लो और क्वेश्चन करो व्हाट या हुम से, हुम का रिप्लाई मिला ना मी, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ, दे कंप्लीट देयर वर्क, दे कंप्लीट पूरा करते हैं देयर वर्क अपना काम, दे कंप्लीट व्हाट ये पूरा करते हैं, क्या पूरा करते हैं भाई, तो अपना काम पूरा करते हैं। तो वर्क हुआ इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, देयर हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, तो ये दोनों मिलकर के एक ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, देयर वर्क क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो इतनी कहानी क्लियर हुई। तो
तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इससे अच्छी तरह से पढ़ें समझें, और यदि जो चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या कमेंट करके आप बता सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि इसको बताइए समझ ना आया तो आप लोग को बता दिया जाएगा। और यहाँ 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि प्राइमरी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बेसिकली बेसिक से चल रहा हूँ इसमें, और अगले वीडियो में मैं नाउन प्रोनाउन को लेकर के आऊँगा। पहले हमें क्या करना है कि उनको कुछ अलग तरीके से, तो नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बताना है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। फिर हमको उसके काइंड्स को आप लोग को धीरे धीरे जिक्र करेंगे। तो एक बार सुना हमारा रिक्वेस्ट कि इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, और एक बार फिर रिपीट कर दें। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म चलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर होता है और रिसीवर होता है। डूअर का यदि वॉइस एक्टिव में है तो सब्जेक्ट डूअर, यदि वॉइस पैसिव में है तो सब्जेक्ट रिसीवर। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए सब्जेक्ट वर्ब को लेकर के व्हाट या हमसे क्वेश्चन करिए, जो रिप्लाई मिले वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगले वीडियो में नाउन प्रोनाउन के विषय में जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद।